नेचर ऑफ बॉन्ड में हमने बात की कि भाई सबसे पहला बॉन्ड इज कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट और कोवलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैप दो तरह का होता है जो हम कर चुके हैं। वन इज सिग्मा बॉन्ड एंड वन इज पाई बॉन्ड। कोवैलेंसी, को मतलब कॉमन। सो पहली बात आई, दिस इज फॉर्म्ड बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और शेयरिंग किसके बीच में होगी? जो शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते हैं। वो कौन? मेटल तो हो नहीं सकती, क्योंकि मेटल के बैलेंस में तो कम होते हैं। सो इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हैंस प्रेजेंट मेनली विथ नॉन मेटल। हैंस प्रेजेंट मेनली विथ नॉन मेटल। नंबर 2 बी, कोवलेंट प्योर कोवलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट मेनली, या प्योर कोवलेंट बॉन्ड मींस प्योर शेयरिंग। प्योर शेयरिंग कब होगी? जब दोनों के दोनों सेम है, ना कोई लेना चाहता ना कोई देना चाहता। तो प्योर कोवलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट इन होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। यस और नो? प्योर कोवलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट इन होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। यस और नो? अब बात नंबर 20 जो आप लिखी, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। H2 के पास बेटा एक इलेक्ट्रॉन है? जी नहीं, H के पास एक है। H2 के पास तो दो है। H के पास एक इलेक्ट्रॉन है। उसने दूसरे H को बोला आ गले मिले, तू भी नोबल गैस, मैं भी नोबल गैस। यस और नो? और दोनों के बीच में हो गई क्या? शेयरिंग। दोनों का डबलेट कंप्लीट। अब ये बताओ कि H2 स्टेबल है कि नहीं है? है। वो तो बोलता मैं तो नोबल गैस जैसा हूं। इसका मतलब ये ऐसे हैं जैसे दो पुराने सगे भाई होते थे, नए वाले नहीं, पुराने। नो चिटिंग। इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन है बिल्कुल बॉन्ड के बीच में है। ना मेरे हैं भाई ना तेरे हैं, बल्कि हमारे हैं। ऐसा बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन किसी की साइड को ना हो, दैट इज कॉल्ड नॉन पोलर बॉन्ड। पोलर मतलब जिसमें दो पोल हों। बिजली के पोल। दो पोल मतलब दो मतलब डाई, पोल मतलब पोल। डाई पोल हो। डाई पोल मतलब एक एंड पॉजिटिव तो दूसरा एंड नेगेटिव। क्या इसमें है? सो आई शुड से दिस टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज नॉन पोलर। कोई कंफ्यूजन? दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज नॉन पोलर। ओ के गले ओ मिली, ओहो बहना कहां थी, तेरे छे मेरे छे, आजा गले मिले।
तेरे भी 8, मेरे भी 8, और दोनों ने बना दिया कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बना दिया? कोवैलेंट बॉन्ड, जिसमें उन्होंने सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन को इन्वॉल्व किया है, और जो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है वो तो बॉन्डेड ही नहीं है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। राइट। इसलिए O का भी 8 पूरा, इस O के भी 8 पूरे। ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन किसके हैं, मेरे हैं या हमारे हैं? एक O ने दूसरे को कहा अड़िए ये मेरे नहीं हैं, तेरे होंगे। दूसरी बोली नहीं नहीं अड़िए ये मेरे भी नहीं हैं। तो फिर हमारे होंगे। कहते हाँ ये बात हुई ना। इसका मतलब बॉन्ड बिल्कुल बीच में है, मतलब ना तेरे ना मेरे। कैसा बॉन्ड है? नॉन पोलर बॉन्ड। And this number of bond formed between two similar atoms so as to complete their octet or doublet in case of hydrogen is called covalency. It means covalency of hydrogen is 1, covalency of oxygen is 2. So the molecule with highest covalency in homoatomic molecule is नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन ने दूसरी नाइट्रोजन से बात की, क्या बोली? आजा आ अब गले मिलें। उस एन ने दूसरी एन को कहा क्यों, मेरा क्या फायदा है? देखना बॉन्ड बनाएंगे ना, तेरे भी हो जाएंगे ना। कितने ना? 8। और मेरे भी हो जाएंगे कितने? 8। एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर पार्टिसिपेट नहीं किया। और हम कर चुके पिछली क्लास में, जब भी कभी 2 एटम बॉन्ड बनाने के लिए आए तो वो एटम थोड़ी ना आ रही होती हैं, बल्कि अब लड़ाई करने के लिए जाएं तो सोल्जर ऐसे थोड़ा ना जाएगा लड़ाई करने जा रहा है, अरे भाई हथियार ले जाएगा। तो एटम्स के रिप्रेजेंटेटिव है एटॉमिक ऑर्बिटल्स। फिर एटॉमिक ऑर्बिटल में डिस्टिंक्शन है भाई, कौन कौन एंड टू एंड ओवरलैप करेगा, और जो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा वही उन दोनों एटम को सबसे पहले नजदीक लाएगा। इसलिए N में 3 इलेक्ट्रॉन, एक px में है, एक py में है, और pz ने pz से हाथ मिला लिया। जब pz ने pz से हाथ मिलाया तो सिग्मा बॉन्ड बना। बस उसके बाद तो फिर जरूरत है तो कौन से बनेंगे? पाई बॉन्ड बनेंगे। इसका मतलब एक बॉन्ड किसी भी बॉन्डिंग में सिग्मा होता, रेस्ट ऑल आर। किसी भी सब शेल का सिर्फ एक ऑर्बिटल अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होता, जो कौन सा बॉन्ड बनाता? सिग्मा बॉन्ड बनाता बाय एंड टू एंड ओवरलैप। सुन लिया? और बाकी सब पाई बॉन्ड बनाते। इसका मतलब 3 बॉन्ड है तो एक सिग्मा है और 2 पाई बॉन्ड है। इसका मतलब ये भी तो नॉन पोलर हुआ। और आप देख सकते हैं ऑक्सीजन कौन है, हाइड्रोजन कौन है, नाइट्रोजन कौन है। दिस प्रूव्स दैट कोवलेंट बॉन्ड से कोई बड़ी भारी तोप नहीं मार दी, कोई गैस ही तो बनी। गैस बनी मतलब आपने
फूंक मारी और भाग गई वो, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स में यूनिटी नहीं होती। होगी भी कहां से? कोई बड़ा स्ट्रांग बॉन्ड हो तब होगी ना। दिस प्रूव्स दैट कोवलेंट बॉन्ड इज नॉट अ वेरी स्ट्रांग बॉन्ड। एम आई राइट? बट वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. It's not that covalent bond is present only in homoatomic molecules. होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल में जो कोवलेंट बॉन्ड है वो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। Am I right? वो प्योर कोवलेंट बॉन्ड है। पर आपको पता है कि कोवलेंट बॉन्ड किसके बीच में बनता है? दो एटम्स जिनकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट, आप देखो तो पीरियोडिक टेबल में कई जगह आपको हाइड्रोजन अल्कली मेटल के ऊपर लिखा हुआ होगा, तो कई जगह हैलोजन के ऊपर लिखा हुआ होगा। इसका मतलब हाइड्रोजन की पोजीशन एनोमलस है, कोई फिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कहती मैं अल्कली मेटल की तरह एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na पॉजिटिव की तरह K पॉजिटिव बन सकती हूं। वो कहती है मैं F नेगेटिव की तरह एक इलेक्ट्रॉन लेके H नेगेटिव बन के अगली नोबल गैस भी बन सकती हूं। इसका मतलब हुआ कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अल्कली मेटल के साथ भी कुछ मिल रही है और हैलोजन के साथ भी मिल रही है। इसलिए हम H को कहते हैं कि ये तो नॉन मेटालिक है भाई, हालांकि अल्कली मेटल के ऊपर लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ जय हम HCl को आमने सामने कर दिया, Cl ने कहा एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो बात बन जाए, H ने कहा एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो बात मेरी भी बन जाए। और अब वो दोनों, एक इसके पास था, 7 इसके पास थी, उन दोनों ने बॉन्ड बनाया और बॉन्ड बनाने के बाद H के 2 पूरे हो गए। H के 2 पूरे हो गए तो Cl के भी 8 पूरे हो गए। पर आपको पता है ये हैलोजन्स कौन है? ये तो भिखारी लोग हैं, इनकी नीयत बहुत खराब है। तो Cl बातों ही बातों में H को बोलने लगा, क्या हेलो, ये इलेक्ट्रॉन तो मेरा है। H ने बोला चलो ठीक है। का मतलब हुआ लेके तो नहीं भाग गया। यही कहा है ना कि ये इलेक्ट्रॉन तो मेरा है। पार्शियल नेगेटिव मतलब बोला है मेरा है, लेके नहीं भागा है। पार्शियल पॉजिटिव मींस एहसास हुआ है कि मेरा नहीं है, पर कोई लेके थोड़ी ना भाग गया है। अब बन गए 2 पोल। इट मींस HCl नॉन पोलर नहीं है। HCl तो कैसा हुआ बेटा? पोलर हुआ। इसका मतलब हुआ कि कोवलेंट बॉन्ड ठीक है होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल में होता है, पर हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल में भी हो सकता है अगर दोनों की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है। ऑलमोस्ट सेम है, बट दैट बॉन्ड विल बी पोलर बॉन्ड। ऐसा ही बिल्कुल, जल्दी करो, ऐसा ही बिल्कुल वाटर में हुआ। ऐसा ही बिल्कुल वाटर में हुआ। देखो दुनिया मतलब किसी को नहीं, ऊपर वाले ने किसी को नहीं बख्शा हुआ है, सब अपने जुगाड़ में लगे हुए हैं। H बोलती काश में नोबल गैस होती, नहीं हूं तो क्या हुआ, शायद किसी जुगाड़ से हो जाती। ऑक्सीजन ने बोला मैं तेरे को नोबल गैस बनने का एक जोरदार तरीका बताता हूं, पर देख मेरी भी हेल्प करनी पड़ेगी। ये तो कोई बात नहीं, तो आजा आजा गले मिले।
ऑक्सीजन ने अपने 8 पूरे कर दिए और H के भी 2 पूरे हो गए, पर उस H को बोल दिया हेलो, ये ना मेरे हैं। मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में बीच में होने चाहिए थे वो किसी एक एटम की तरफ को हो गए। अब जिसकी एटम की तरफ को हो गए उसके ऊपर क्या आ गया भैया? पार्शियल। और जिसकी तरफ से हो गए उसके ऊपर क्या आ गया? क्या वहां डाइपोल बना? इसका मतलब ये भी पोलर है। और इस ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे हैं जिनको इन्वॉल्व भी नहीं किया। वो कौन है? लोन पेयर। तो ये हो गया जी लोन पेयर। समझ में आ गई बात? लोन पेयर मतलब एलोन पेयर, मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर जो पार्टिसिपेट नहीं किए। बोलो जी हाँ। ओरी गाल के नहीं ओरी। फिर क्या हुआ कि N के कांटेक्ट में H आ गया। अरे तेरे को क्या नोबल गैस नहीं बनना है? कहते हाँ जी हाँ जी, तो आ जाओ इधर, लेट अस शेयर। तुम भी अपना नोबल गैस बनो और मैं भी नोबल गैस बन जाता हूं। कौन है दोनों? नॉन मेटल हैं। क्या बात की? शेयरिंग की बात की। फिर तबीयत खराब हो गई। हेलो, ये तो मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसलिए ये NH बॉन्ड कैसा हो गया? पोलर बॉन्ड हो गया। समझ में आए बात? अब आप जरा ध्यान से सुने। लाइक डिसॉल्व लाइक, गधे के बीच में, गधे के बीच में घोड़ा नहीं रह सकता। लाइक डिसॉल्व लाइक, LDL। गधे के बीच में गधा रह सकता है, घोड़े के बीच में घोड़ा रह सकता है। Am I right? वो कोवलेंट कंपाउंड जो पोलर होंगे। HCl पढ़ा आपने? अमोनिया कौन है, गैस या लिक्विड? आजकल गैस है। अगर बोतल बंद है तो लिक्विड है। आजकल बोतल खोलोगे तो वो भाग गया। वाटर लिक्विड है, ओपन कंटेनर रखोगे तो भाग गया, टेम्परेचर ज्यादा है। बंद रखोगे तो एटमॉस्फेयर से डिस्कनेक्ट कर दिया, मतलब लिक्विड है। अगर दिन नवंबर दिसंबर के हैं तो को बोतल खुली भी रखो तो भी लिक्विड है, बंद रखो तब भी लिक्विड है। कारण टेम्परेचर कम है। इसका मतलब हुआ किसी की फिजिकल स्टेट क्या है इसके ऊपर, उसके बीच में कितना स्ट्रांग बॉन्ड है इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर उसके ऊपर स्ट्रांग बॉन्ड है तो कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आप ईथर देखो, ईथर होता है ROR। R इज अल्काइल ग्रुप, ईथर। अब ईथर में कोई भी ऐसा बॉन्ड नहीं है कि जो इसको बहुत स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता हो, इसलिए ईथर की फोर्स ऑफ इंटरेक्शन वीक होती है। आपने ईथर के कंटेनर को खोल दिया और ईथर फुर्र, ये क्या हुआ? एटमॉस्फेयर ने बोला अबे तू कौन, और उस एटमॉस्फेयर टेम्परेचर ने उसकी धज्जियां उखेड़ दी, भाग गया हो। हमने देखा कि किस तरह से नेल पॉलिश रिमूवल इज एसीटोन हु हैविंग वीक बॉन्ड, इसलिए एसीटोन का कंटेनर, नेल पॉलिश रिमूवल का कंटेनर ऐसा होता है जिसकी आउटलेट बहुत नैरो होती है। आप एटमॉस्फेयर को उससे दूर रख रहे हो।
आपने देखा कि भाई इसका मतलब हुआ जिसके स्ट्रांग फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होती है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, वेपर्स ज्यादा बनते हैं। इट मीन्स हमें कहना चाहिए फोर्स ऑफ इंटरैक्शन। फोर्स ऑफ इंटरैक्शन समझते हो? उनका आपस में प्यार, इंटरैक्शन। जितना प्यार ज्यादा होगा भाई उतना उसको वेपराइज करना मुश्किल होगा, वेपराइज करना मुश्किल होगा। और वेपर प्रेशर जितना होगा बॉइलिंग उतनी। व्हाट इज बॉइलिंग? व्हेन बॉइलिंग occurs, बॉइलिंग कब होती है? 100 डिग्री। चुप। बॉइलिंग कब होती है मैं ये पूछ रहा हूं। बॉइलिंग कब होती है इस कि आपने एक पतीले में पानी ले लिया, ठीक हो गया। अब पानी ले लिया और उसके नीचे गैस के बर्नर जला दिए। गैस के बर्नर जला दिए तो वो पतीला नीचे से हीट अप होने लगा तो उसने उस वाटर के बॉन्ड तोड़ दिए तो नीचे जहां हीट ज्यादा है वहां वाटर गैस में कन्वर्ट होने लगा। जब वहां गैस में कन्वर्ट होने लगा तो सोचो आप जब लिक्विड के बीच में गैस होगी तो क्या होगा? सरफेस पर बुलबुले उठना शुरू हो गए। धीरे धीरे वो हीट पूरे पतीले में ट्रांसफर हो गई और थोड़ी देर बाद वो बुलबुले बंद हो गए और सरफेस पर आपको वेपर्स दिख रहे हैं। पर वो वेपर्स भाग नहीं सकते। उनके ऊपर एक लेयर है। That layer is of atmosphere gases। और वो गैसेस उन वेपर्स को बोल रही है खबरदार बाहर आए तो। सुना? और नीचे से आप क्या कर रहे हो? टेम्परेचर दे रहे हो। वो जो वेपर्स है उनको आप काइनेटिक एनर्जी दे रहे हो। अब वो वेपर एक दूसरे से बात करने लगे, यार सब इकट्ठे हो जाओ, बताते जरा कैसे होता है। और थोड़ी देर के बाद वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ओवरकम कर गया। Am I right? और अब वो लिक्विड हंस रहा है, क्या कर लिया तूने हमारा। सो बॉइलिंग इज when vapor pressure either becomes equal to the atmospheric pressure or greater than that। तो आप सोचो जिसके वेपर ज्यादा होंगे वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जल्दी डोमिनेट करेगा और उसकी बॉइलिंग जल्दी हो जाएगी। इसका मतलब लोअर द वेपर प्रेशर हायर द बॉइलिंग पॉइंट। यस और नो? तो हम बात कर रहे हैं वाटर की। आप सामने ध्यान दें, दिस इज वाटर। हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे जब हम पढ़ेंगे स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। ये वाटर है। वाटर का OH के साथ कैसा बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड है। और एक वाटर की सराउंडिंग में 4 वाटर रहते हैं। सुन लिया? ये है वो पानी। कैसे आप उसकी हत्या कर रहे हो, निगल रहे हो उसको अंदर। इसका मतलब हुआ दिस इज हाउ दिस HF में भी वही बॉन्ड है। तो इसको हम एक स्पेशल कैटेगरी का बॉन्ड कहते हैं। कोवलेंट बॉन्ड ही है, पर जब किसी फोन का फोन आए तो क्या समझो कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है। तो सिर्फ 3 एटम के साथ फ्लोरीन
ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ जब भी हाइड्रोजन का बॉन्ड हो, दैट इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड, बट उस कोवलेंट बॉन्ड का नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। सिर्फ 3 एटम मैंने कहा, क्योंकि हाइड्रोजन को किसी के साथ बॉन्ड बनाने के लिए उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होनी चाहिए। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? इसका मतलब वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है तो अमोनिया के अंदर भी तो हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसका मतलब हुआ कि जब गर्मी होती होगी वो टेम्परेचर उस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देता होगा और वो क्या बन जाता होगा? गैस। इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड भी कोई बड़ा स्ट्रांग बॉन्ड नहीं है। पर आप ध्यान से सुने कि कोवलेंट कंपाउंड मेनली लिक्विड या गैसेस होते हैं। द ओनली कोवलेंट सॉलिड इज शुगर। शुगर क्या है? शुगर एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर बहुत से OH बॉन्ड होते हैं। OH बॉन्ड मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड, विच इज अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। इसका मतलब उस शुगर में चारों तरफ से हाइड्रोजन बॉन्ड ही हाइड्रोजन बॉन्ड है, जितने स्ट्रांग होते हैं कि उसको क्या बना देते? सॉलिड। अब देखो, द ओनली कोवलेंट सॉलिड्स आर sugars. Rest all covalent compound either they are gases or they are liquids. Yes or no? इसका मतलब जहां कहीं OH बॉन्ड दिखा, समझो इंट्रैक्शन बढ़ गई। इसलिए कहूंगा कि अगर ईथर के बजाय आपके पास आपका फेवरेट क्या है आपको पता है, ज्यादा खुश मत होइए, सभी को पता है। आपका फेवरेट इथेनॉल है और इथेनॉल में OH बॉन्ड है, इसलिए इसकी फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन उससे ज्यादा है। तो जिसकी फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन हुई ज्यादा, उसका वेपर प्रेशर हुआ कम और उसको बॉयल करना हुआ मुश्किल। और फिर सुन लो ध्यान से, जब कोई गैसियस मॉलिक्यूल्स, आपने क्या किया? वाटर को हीट कर दिया, सुन लिया, और वाटर हीट करते करते उसके वेपर सरफेस पे इकट्ठे हो रहे हैं। आप क्यों नहीं बोलते हो कि नहीं सर सरफेस पे क्यों इकट्ठे होंगे, चले जाएंगे? वो जाने देगा ऊपर से आपको, जो नहीं दिख रहा है वो कौन है। एक आदमी ने 10वीं मंजिल की बिल्डिंग से छलांग लगाई, वो नीचे आया। फिजिक्स बोलती है ग्रेविटी की वजह से नीचे आया, केमिस्ट्री बोलती है ना 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 ना, उसको एटमॉस्फेयर ने लात मारी, चला नीचे। तू कहाँ जा रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर ऊपर जाना है तो इतना चीर दो उसको कि आप उसके प्रेशर से ज्यादा फोर्स अपोजिट में एग्जर्ट करो। हवाई जहाज ऊपर क्यों जा रहा है? इस वजह से जा रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि जब हमारे पास कोई लिक्विड होता और आप उसको हीट करते, उस लिक्विड के बॉन्ड को तोड़ते। कौन से बॉन्ड को? जो उनका आपस में इंट्रैक्शन है उसको तोड़ते। मतलब HO नहीं टूट रहा है, H2O की दूसरे H2O के साथ इंट्रैक्शन खत्म हो रही है। आप ये मत समझे कि वेपर में H2O का H और O टूट जा, अरे यार वो तो मॉलिक्यूल है। HO बॉन्ड, HO जो बॉन्ड है वो तो कोवलेंट बॉन्ड भी है, पर जब H यहां है और O यहां है तो प्यार तो इस H और O को भी है। तो जब आप टेम्परेचर दे रहे हो, आप इसको तोड़ रहे हो। इसका मतलब 5 लोग यूनिटी में रह रहे थे, आपने उनकी टांगे बाजू थोड़ी ना तोड़ी है, आपने उनकी दोस्ती को तोड़ा है, आपने उनके हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ा है। जिससे क्या हो गया? जिससे वो बेचारे सब अकेले अकेले पड़ गए। अकेले अकेले पड़ गए तो यूनिटी तो नहीं रही। यूनिटी नहीं रही तो अब क्या बन गई? वो गैस बन गई। अब गैस बन गई तो नीचे से आप टेम्परेचर दे रहे हो और वो गैस के मॉलिक्यूल कभी इधर घूम रहे कभी उधर घूम रहे।
जितना आप टेम्परेचर दे रहे हो उतनी उनको काइनेटिक एनर्जी मिल रही है। और वो सारे लोग, क्योंकि मॉडर्न टाइम, एक दूसरे को एसएमएस भेज रहे हैं, देखो भाई सब जोर लगाओ, और फिर सब ने जोर लगाया हैसा। तो मम्मा ने जब पतीले का ढक्कन साइड में किया तो बाजू जल गई। ये तो तब भी उतनी नहीं जली थी जबकि बाजू के ऊपर गर्म पानी पड़ गया था, क्योंकि गर्म पानी में जो वाटर है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम है, उसके सारे बॉन्ड नहीं टूटे हैं। जब सारे बॉन्ड हर वाटर के साथ उसको बॉन्ड खत्म हो जाएंगे तब वो गैसियस बनेगा ना। इसका मतलब हुआ इन गैसियस फॉर्म द वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज मोर बिकॉज देयर काइनेटिक एनर्जी इज मोर। दैट्स व्हाई burning through steam is more severe than burning through hot water. Am I right? It means in steam there are molecule of high kinetic energy, and in water there are molecule of. That's why you must have read somewhere evaporation leads to cooling. आप एसीटोन को अपने हाथ पर लो, वही एसीटोन, नेल पॉलिश रिमूवल, आप अपने हाथ पर लो, थोड़ी देर के बाद आपको ठंडी ठंडी फीलिंग आएगी, क्योंकि वो चला गया। कौन? हाई काइनेटिक एनर्जी, और पीछे रह गई तो टेम्परेचर डिफरेंस आ गया। जो मॉलिक्यूल गए एटमॉस्फेयर ने उनको टेम्परेचर दिया, उनके आपस में मॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो गई और उनका टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, वो चले गए। इसका मतलब आपके हाथ का टेम्परेचर ले गया कम और जो चले गए वो थे ज्यादा, इसलिए आपको कूलिंग कूलिंग फीलिंग आई, जैसे ठंडक पड़ रही हो। इसलिए हम एक लाइन लिखेंगे यहां, दैट इवेपोरेशन लीड्स टू कूलिंग। ये बात समझ में आ गई या नहीं? अब आप अगली बात को सुने, और वो बात ये है कि आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं। कि आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें आयनिक बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड। ये आयनिक बॉन्ड कौन है भाई? ये आयनिक बॉन्ड है जो बिटवीन मेटल और नॉन मेटल होगा। आयन का मतलब क्या हुआ? आयन का मतलब हुआ कोई पॉजिटिव चार्ज। तो कोई पॉजिटिव चार्ज कब बना? जब मेटल ने इलेक्ट्रॉन दिए। और नेगेटिव कब बना? जब नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन लिए। इट मींस आयनिक बॉन्ड इन्वॉल्व्स द कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट complete transfer of इलेक्ट्रॉन। कहां से कहां? किसने किए ट्रांसफर भाई? मेटल ने किए। कहां को किए? नॉन मेटल को किए। इसका मतलब मेटल ने दिए और नॉन मेटल ने लिए। इसका मतलब हुआ कोई पार्शियल पूर्शियल चार्ज नहीं आया, बल्कि पूरा चार्ज आया। इसका मतलब हुआ कौन सी मेटल जल्दी देगी? जिसके इलेक्ट्रॉन लूजली। का मतलब हुआ कि मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी लो होनी चाहिए। अरे भाई उसने देना है, और जिसने लेना है कौन? नॉन मेटल। उसकी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि उधर गए, लाला जी ने जलेबी तो दे दी,
पर खाते खाते उल्टी मार दी। का मतलब इट्स नॉट कि सिर्फ आंखों की भूख होनी चाहिए। द इंपॉर्टेंट इज पेट की भूख इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इट मींस उस नॉन मेटल की क्या होनी चाहिए? हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसलिए आपको बोला था कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लो होती है, इसलिए नाइट्रोजन फैमिली आयनिक बॉन्ड बनाने में विश्वास नहीं रखती, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सक्सेसिव होती है, एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी। मैंने कहा था जितनी ज्यादा सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज होंगी, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ही कम होगी। समझ में आई बात? इसका मतलब सबसे ज्यादा आयनिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी तो हैलोजन की होगी, क्योंकि उसमें सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ही नहीं, एक आया और फुल। इसका मतलब ऑक्सीजन फैमिली में भी आयनिक बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी कम होगी, क्योंकि उसमें भी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 है, और लीस्ट तो नाइट्रोजन फैमिली ही हुई, क्योंकि उसमें IE इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 3 होगी। समझ में आ गई बात? It means in ionic bond there is complete transference of electron from metal to, और मेटल में कहां से ट्रांसफर हुआ? ढंग से सुनो, ढंग से सुनो। और नॉन मेटल में कहां आया? बैलेंस शेल में क्या आया? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो कहां आया? Valence shell. That's why the another name for ionic bond is electrovalent bond. का मतलब क्या हुआ? A bond which is formed by loss of electron from valence shell and gain of electron to the is called electrovalent bond. इसका मतलब हुआ जिसने जितने दिए, जिसने जितने दिए और जिसने कितने लिए इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी। क्या अल्कली मैटर 2 दे सकता है? इसका मतलब हमें बोला गया सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है, हमने भी बोल दिया। बोला गया फ्लोरीन की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है, हमने भी बोल दिया। बोला गया कि भाई एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है, हमने भी कह दिया 3 पॉजिटिव है भाई। समझ में आई बात नहीं? अब देखिए, ये तो हो गई कंडीशन। कंडीशन मतलब कि आयनिक बॉन्ड कब बनेगा। जैसे कोवलेंट बॉन्ड कब बनेगा? जब दोनों के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तब बनेगा। ठीक हो गया? तब बनेगा। कहां पहुंची हमारी? हम बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रो वैलेंसी क्या होती है। हमने बात कर ली कि आयनिक बॉन्ड कब बनेगा। अब हम बात कर रहे हैं कि आयनिक बॉन्ड के बनने से क्या हुआ। मैंने आपको एक चीज बताई थी पिछले लेक्चर में, बॉर्न हैबर साइकिल, के सोडियम बिसॉलिड है, क्लोरीन गैस है, दोनों की आपस में बातचीत हुई कि कुछ जुगाड़ करो ऐसा कि हम महान बन जाएं। तो सोडियम ने कहा भाई उसके लिए तो थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो हमने उस सोडियम को सोडियम पॉजिटिव बनाया। तो Cl को भी बोला भाई सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, पहले Cl बॉन्ड तोड़ो, फिर Cl नेगेटिव बना, और फिर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुई और उसने NaCl को क्या बना दिया? सॉलिड। तो पहली प्रॉपर्टी आ गई कि ionic compounds are with very strong, the ionic
compounds involve very strong electrostatic force of attraction. Very strong electrostatic force of attraction. Yes, no? और उसको हम क्या बोलते थे, मैंने बताया था आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सो कॉल्ड lattice energy. Yes or no? And that lattice energy or electrostatic force is Kz Q1 into Q2 upon R square. Kz Q1 मतलब कैटायन पर चार्ज और Q2 मतलब एनायन पर चार्ज. इस दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही कोई आयनिक कंपाउंड सॉलिड बन जाता है. समझ में आ गई बात या नहीं? क्लियर हो गया या नहीं? अभी हम सामने करने जा रहे हैं, मैं आपको एक सिमुलेशन के थ्रू बता रहा हूं. ये जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ये सॉलिड होते हैं. जेलसी ना कि सिर्फ इंसान को है, जेलसी हर जगह है. आपने NaCl की एक चुटकी भर पानी में डाल दिया तो पानी ने बोला ज्यादा बनता अपने आप को. वाटर मॉलिक्यूल ने सब एक दूसरे को मैसेज भेज दिए, इसकी टांगे तोड़ डालो. मतलब Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी. वाटर के ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज था और Cl नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव था. Na पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव था. उस Na पॉजिटिव को चारों तरफ से ऑक्सीजन ने घेर लिया और H पॉजिटिव को बोला तुम Cl नेगेटिव को घेरो, देखते कैसे मिलते हैं ये आपस में. का मतलब थोड़ी देर के बाद NaCl वाटर में डिसॉल्व कर दिया. और डिसोल्यूशन के लिए फंडा था हाइड्रेशन एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी. और अब NaCl का नामो निशान खत्म हो गया. NaCl वाटर में डिसॉल्व कर गया. इसका मतलब आयनिक कंपाउंड्स आर वाटर सॉल्यूबल, पर ब्रैकेट में लिखना प्रोवाइडेड हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट ओवर लैटिस एनर्जी बिकॉज LiF is ionic compound. Still is water insoluble. ब्रैकेट में लिखा because lattice energy dominate over हाइड्रेशन एनर्जी. हमने कहा बेरियम सल्फेट एक सॉल्ट है, फिर भी वाटर इनसॉल्युबल है बिकॉज लैटिस एनर्जी डोमिनेट ओवर हाइड्रेशन एनर्जी. हो गई बात सॉल्युबिलिटी की. अब आपने देखा आयनिक कंपाउंड्स तो सॉलिड है. सॉलिड है तो फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत स्ट्रांग है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है. क्या हम ये कह दें कि आयनिक कंपाउंड्स हैविंग वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट? यस, हम ये कह दें. जब आयनिक कंपाउंड NaCl को हमने पानी में डाला, उस पानी ने उस Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव को एक दूसरे से दूर कर दिया. NaCl Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का प्यार, पर बीच में पानी की दीवार. अब वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव उस वाटर में घूम रहे हैं. और आपने 10th क्लास में पढ़ा इलेक्ट्रोलिटिक सेल. जैसे आपने उसमें इलेक्ट्रो डाले, Na पॉजिटिव कैथोड पर भाग रहा है, Cl नेगेटिव एनोड पर भाग रहा है, और उसी के भागाई में कंडक्टेंस हो रही है. दैट्स व्हाई द आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर. कोवलेंट कंपाउंड जैसे हाथ में होते हैं, पानी में भी वैसे ही होते हैं, मतलब टूटते नहीं हैं. इसलिए कोवलेंट कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सुन लिया? ये सारी बातें जो मैंने कही सामने ऑथेंटिकेट होंगी. आप जरा ध्यान दें. हमारे पास यहां सॉल्ट्स हैं जो आयनिक कंपाउंड्स हैं, और हमारे पास है शुगर जो कोवलेंट कंपाउंड है. ये टैप जब मैं इससे पानी डालता हूं तो सोल्यूशन डाइल्यूट हो जाता है, और अगर मुझे सोल्यूशन को कंसंट्रेटेड करना है तो मैं पानी नीचे निकाल देता हूं. अब शुगर है, शुगर इज अ कोवलेंट कंपाउंड. अब उस शुगर को जब हम पानी में डालेंगे तो वो शुगर, अभी मैं 2D 3D दोनों के थ्रू बताऊंगा, ये कंडक्टेंस के लिए है. शुगर कैसा कंपाउंड है? कोवलेंट कंपाउंड.
जैसे ही हम इस शुगर को इस पानी में डालेंगे, पानी में वो डिसॉल्व हो जाएगी, क्योंकि उसमें वाटर की तरह हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। पर वो शुगर जैसे ओरिजिनल में होती है, पानी में डालकर भी वो इतने बड़े मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहते हैं, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल चल नहीं सकते, मूव नहीं कर सकते। इसलिए जब मैं सॉल्ट डालता हूं तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मूव कर रहा है। आप देख सकते हैं यहां कंडक्टेंस बढ़ रही है। मैं जितना सॉल्ट डालूंगा आपको उतनी कंडक्टेंस मिलेगी। का मतलब प्रूव हो गया कि आयनिक कंपाउंड गुड कंडक्टर होते हैं। पर कब? मॉल्टन में मैंने शुगर डाला, शुगर पानी में डिसॉल्व किया, कुछ हुआ नहीं। इसका मतलब शुगर इज अ कोवलेंट सॉलिड बट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसको हम अगर माइक्रो लेवल में देखेंगे, अभी तो हम ये देख रहे हैं कि कंडक्टेंस हुई कि नहीं हुई। हम अगर इसको थोड़ा सा लेवल बढ़ा दें कि भाई इसके साथ हम शुगर 3D में दिखाएं कि अंदर क्या हो रहा है, सॉल्ट को अंदर देखें कि अंदर क्या हो रहा है, तो हमें वो पिक्चर नजर आएगी जो हम अभी बात कर रहे थे। हमने क्या किया कि अब उस के लेवल को, और ये आप देख ही रहे हो कि जितना मैं सॉल्ट डाल रहा हूं उतने आयंस बन रहे हैं, उतनी कंडक्टेंस बढ़ती जा रही है। अब हमने क्या किया कि उसी चीज को माइक्रो लेवल पर हम ले जाएंगे, और अब आप देख रहे हो सामने कौन, ये बड़े वाला Cl नेगेटिव है, ये छोटे वाला जैसे ही ऊपर से आ रहे दोनों NaCl आ रहे हैं, और पानी में जाकर पानी उनके साथ कितना अत्याचार कर रहा है। अभी आपको दिख नहीं रहा है, वो भी दिखाऊंगा मैं किस तरह से ऑक्सीजन चारों तरफ से Na पॉजिटिव को पकड़ लेता है, किस तरह से हाइड्रोजन Cl नेगेटिव को पकड़ लेता है। जितना आप सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, अब देखो शुगर इतना बड़ा मॉलिक्यूल आया, पानी में भी वैसे ही रहा, टूटा क्या? इसका मतलब इतना बड़ा मॉलिक्यूल कैसे मूव करेगा? सो कंडक्टेंस, अगर वो कंडक्टेंस नहीं कर रहा है, किस भी वजह से नहीं कर रहा है, क्योंकि इतना बड़ा मॉलिक्यूल है, वो जैसे हाथ में था सोल्यूशन में भी वैसे ही है। सो दिस कोवलेंट कंपाउंड इज बैड कंडक्टर। अब ये देखो देखो Cl नेगेटिव के पीछे कौन पड़े, Cl नेगेटिव की सराउंडिंग में देखोगे आपको Na पॉजिटिव की सराउंडिंग में ऑक्सीजन मिलेगा, और Cl नेगेटिव के साथ व्हाइट व्हाइट का मतलब हुआ हाइड्रोजन, का मतलब हुआ कि Na पॉजिटिव को चारों तरफ से ऑक्सीजन ने सराउंड किया हुआ है, लेके उसको ड्रैग करके। Cl नेगेटिव को चारों तरफ से H ने सराउंड किया हुआ है, और थोड़ी देर के बाद H और Cl NaCl का नामो निशान। मैंने क्या डाला इसमें? शुगर, C12H22O11। सबसे पहला वाटर मॉलिक्यूल ने क्या कहा? टांगे तोड़ दो। फिर पता लगे अरे यार ये रिश्तेदार है, रहने दो, क्योंकि उसके पास भी वैसा ही बॉन्ड है। हम देख पा रहे हैं वो शुगर पानी में भी वैसा ही है जैसे कि वो हाथ में था जब सॉलिड था। इसका मतलब हुआ शुगर ने वहां पर जाकर कंडक्टेंस कहां से करनी थी? शुगर इसलिए वाटर में डिसॉल्व किया, बेचारे Na पॉजिटिव को चारों तरफ से घेर लिया किसने? O नेगेटिव ने। और उसको Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव एक दूसरे को देख तो सकते हैं पर मिल नहीं सकते। Cl नेगेटिव की सराउंडिंग में कौन है? H पॉजिटिव, और फिर इस NaCl की अपनी आइडेंटिटी खत्म, और ये डिसॉल्व हो गया। डिसॉल्व क्यों हुआ? क्योंकि लाटिस एनर्जी कमजोर थी, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा थी, इसलिए NaCl डिसॉल्व कर गया। तो इसमें NaCl कौन था? आयनिक कंपाउंड। और वाटर कौन था? कोवलेंट। क्या? पोलर, नॉन पोलर? वाटर इज पोलर, so the force was ion dipole, ion dipole। मैंने कहा like dissolve like। आपने क्या किया कि पानी के अंदर केरोसिन डाल दिया। पानी कौन है? पोलर। अभी बोला आपने। केरोसिन कौन होता है? हाइड्रोकार्बन। वो कौन है? नॉन पोलर। आपने क्या किया? घर में जाके जो है तेल वो पानी के बीच में डाल दिया, क्या वो मिसिबल होगा? अबे दोनों की नेचर ऑफ फोर्सेस अलग अलग हैं, एक दूसरे की बिल्कुल नहीं बनती है। आपने जब पानी के अंदर केरोसिन ऑयल डाला तो दोनों जहां मिले वहां एक जंक्शन बन गया।
एक ने दूसरे से कहा अबे इससे नीचे मत आइयो, दूसरे ने कहा तू भी ऊपर मत आइयो। क्या हो रहा है? ये झगड़ा। दोनों के बीच में कैसी फोर्स है? रिपल्सिव फोर्स है। सो दे आर इनसॉल्यूबल। आपने अमोनिया को वाटर के अंदर डाला, दोनों ही पोलर है, दोनों की आपस में बनती है, इसका मतलब दोनों ही मिसिबल हुए। ना एक ने दूसरे के साथ झगड़ा किया, ना दूसरे ने पहले के साथ झगड़ा किया। इसको कहते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर, ionic compounds having very strong electrostatic force, that's why they are solid. Covalent compounds बहुत strong bond नहीं होता उनमें, except the sugar. शुगर में भी आपको पूछेगा कि शुगर में ऐसा क्या है, आप बोलोगे उसमें OH टाइप के कोवलेंट बॉन्ड है जो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वो एक सॉलिड कोवलेंट कंपाउंड है। समझ में आ गई बात? अगली क्लास में हमारे पास करने के लिए है कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या हो। सो थैंक यू वेरी मच, हैव नाइस टाइम।